एक तरफ एक बच्चा जो अपनी पूरी ज़िंदगी एक फैमिली चाहता था और दूसरी तरफ एक लड़का जो फैमिली के होने के बावजूद उसे खो बैठा। नारुतो उज़ुमाकी और यूजी इतादोरी दोनों की कहानी एक मॉन्स्टर से जुड़ी है, लेकिन उनकी जर्नी एकदम अलग। आज हम कंपेयर करेंगे नारुतो और जुजुत्सु काइसन को और देखेंगे दोनों एनिमे को अलग क्या बनाता है। सबसे पहले बात करेंगे दोनों एनिमे की टोन की। नारुतो एक होपफुल स्टोरी है, एक ऐसे लड़के की दोस्ती, डिटर्मिनेशन और पॉजिटिविटी से दुनिया को बदला जा सकता है। जुजुत्सु काइसन बिल्कुल उल्टा, एक डार्क और ट्रेजिक स्टोरी जहाँ कैरेक्टर्स के पास कभी कंप्लीट हैप्पी एंडिंग नहीं होती। नारुतो आपको इंस्पायर करता है, जुजुत्सु काइसन आपको रियलिटी की हार्श फेस दिखाता है। तो एक तरफ है नेवर गिव अप वाली वाइब और दूसरी तरफ है लाइफ इज़ अनफेयर बट स्टिल फाइट वाली सोच। नारुतो की कहानी एक रिजेक्टेड बच्चे से शुरू होती है जो सबको प्रूव करना चाहता है। उसकी जर्नी एक प्रैंकस्टर से हीरो तक और फाइनली होकागे बनने तक होती है। यूजी एक नॉर्मल लड़का था जो बस एक सिंपल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन जब उसने सुकुना की फिंगर निगल लिया उसकी ज़िंदगी कम्प्लीटली बदल गई। उसके ऊपर बर्डन आ गया, कर्स का, गिल्ट का और डेथ का। नारुतो इंस्पायर करता है, यूजी रिलेट करता है और दोनों ही अपनी अपनी जगह पावरफुल और ह्यूमन लगते हैं। निंजाज की दुनिया और जुजुत्सु सोर्सरर्स की दुनिया दोनों अपने अपने अंदाज में रिच हैं। नारुतो का सपोर्टिंग कास्ट ह्यूज है, सास्की, साकुरा, काकाशी, इताची, जिराया और हर कैरेक्टर की अपनी बैक स्टोरी है जो फैंस को टच कर जाती है। कैरेक्टर्स के मामले में जुजुत्सु काइसन भी पीछे नहीं है। गोजो का चार्म, मेगुमी की मिस्ट्री, नोबारा का बोल्डनेस, नानामी की मैच्योरिटी, लेकिन एक डिफरेंस है, नारुतो में कैरेक्टर्स काफ़ी होपफुल क्लोजर पाते हैं, जबकि जुजुत्सु काइसन में ज़्यादा ट्रेजेडी और सेक्रीफाइस है। नारुतो के विलन्स जाबुजा, ओरोचिमारू, पेन, मादरा, ये सब एक फिलोसफी को रिप्रेजेंट करते हैं। और पेन के वर्ड्स Feel pain, accept pain, and know pain. Those who do not know pain will never understand true peace. And now, this world shall know pain. Almighty push! शायद आज भी सबको याद होंगे। और जुजुत्सु काइसन में सुकुना एक अनप्रेडिक्टेबल और टेरिफाइंग विलन है और माहितो जो ह्यूमंस के इमोशंस के साथ खेलता है, जो एकदम डिस्टर्बिंग है। नारुतो के विलन्स आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, लेकिन जेजेके के विलन्स आपको डराने पर। एक्शन की बात करें तो दोनों एनिमे का लेवल अलग ही है। नारुतो के फाइट स्ट्रेटजी बेस्ड होते हैं जिसमें माइंड गेम्स, टीम वर्क और इमोशंस मिक्स होते हैं, जैसे नारुतो वीएस नेजी या शिकामारू वीएस हिडान। क्योंकि जुजुत्सु काइसन एक न्यू जेन एनिमे है तो इसके फाइट्स विजुअली इंसेन होते हैं। डोमेन एक्सपेंशन, कर्स टेक्निक्स, कोरियोग्राफी सब नेक्स्ट लेवल है। जेजेके का एक्शन लिटरली आपको स्क्रीन पर चिपका देता है। तो अगर आपको ब्रेन प्लस इमोशन बेस्ड फाइट पसंद है तो नारुतो जीतेगा, और अगर आपको रो स्टाइलिश एनिमेशन चाहिए तो जेजेके जीतेगा। नारुतो के इमोशनल सीन्स आइकॉनिक हैं। इरुका सेंसे का नारुतो को एक्सेप्ट करना, जिराया की डेथ, इताची का सेक्रीफाइस, ये मोमेंट्स फैंस के दिल में परमानेंटली बस गए हैं। जुजुत्सु काइसन के इमोशंस अलग तरीके से हिट करते हैं। जुम्पे की ट्रेजेडी, नानामी की लास्ट स्टैंड, गोजो का सील होना, ये सब दिखाते हैं कि ये दुनिया अनफेयर और क्रूल है। एक तरफ है होप के साथ आंसू और दूसरी तरफ है हेल्पलेसनेस के साथ आंसू। नारुतो शोनन जेनरे का एक पिलर है, वो एक बिग 3 एनिमे का पार्ट है। उसके बिना आज का एनिमे कल्चर इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। नारुतो ने एक जनरेशन को इंस्पायर किया है। तात्ते बायो वाली लाइन आज भी लोग रिपीट करते हैं।
जुजुत्सु काइसन अभी नया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी ह्यूज है। एनिमेशंस, फाइट और गोजू जैसे कैरेक्टर्स ने उसे मॉडर्न क्लासिक बना दिया है। नारुतो ने एक लेगेसी क्रिएट की है और जुजुत्सु काइसन ने एक नया एरे को रिप्रेजेंट किया है। तो अब सवाल ये है, नारुतो बेटर है या जुजुत्सु काइसन? सच कहूँ तो इसका क्लियर आंसर ही नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको होप, पॉजिटिविटी और कंप्लीट कैरेक्टर जर्नी चाहिए तो नारुतो आपका एनिमे है। और अगर आपको डार्क रियलिज्म, ट्रेजेडी और इंसेंट एक्शन चाहिए तो जुजुत्सु काइसन आपके लिए परफेक्ट है। दोनों अपने अपने वे में मास्टरपीस हैं और एंड में चॉइस आपकी है। आप नारुतो के साथ हैं या यूजी के साथ, दैट डिपेंड्स ऑन यू। नारुतो और जुजुत्सु काइसन दोनों ही हमें एक चीज़ सिखाते हैं, चाहे दुनिया कितनी भी अनफेयर क्यों ना हो, अपनी लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी और वही लड़ाई हमें इंसान बनाती है। सो होमीज, आज की वीडियो इतनी ही थी। आज की वीडियो हमेशा से थोड़ी अलग है क्योंकि इस बार मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बनाई है, ना कि एक रिव्यू वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका इस पर क्या टेक है। उस हिसाब से मैं अगले वीडियोस प्लान करूँगा। सो टिल देन, सायोनारा।